हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, मेरे टॉपिक का नाम है भारतीय वायुसेना की ताकत। तो बच्चों, अब चाइना हो, पाकिस्तान हो या पड़ोसी कोई भी देश हो, अब उसकी खैर नहीं है, क्योंकि अब भारत के पास एक ऐसा हथियार आ गया है जिससे अब कोई नहीं बच पाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, प्लीज चलिए, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें हम पढ़ेंगे आज भारत फ्रांस समझौता। बेटा, इसमें जो हम पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे राफेल विमान समझौता। अब देखिए, इस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा वो ये बनेंगे कि वो समझौता कब हुआ। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि राफेल की क्या खूबियां हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि राफेल का कितना वजन है, राफेल अपने साथ कितना ईंधन ले जाने में सक्षम है, राफेल की मारक क्षमता कितनी है, राफेल की रफ्तार कितनी है, और इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि राफेल के लिए जो हमने एयरबेस तैयार किया है वो कौन सा किया है। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये डील कितने करोड़ की हुई, किसके कार्यकाल में हुई, ये सारे क्वेश्चन हम इस टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इनको आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो बेटा, अगर आप नोट नहीं भी करते हैं तो मेरे वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लीजिए, उससे आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर और घट जाएगा, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेंशन नॉट, क्योंकि राफेल की कहानी अंकित सर की जुबानी। चलिए देखते हैं आगे। बच्चों चलो देखते हैं अब राफेल समझौता। बेटा, राफेल समझौता देखो कब हुआ, सितंबर 2016 में हुआ। ठीक है बेटा, किन दो देशों के बीच हुआ, आपका भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। किन दो राजनेताओं के बीच हुआ, तो बेटा ये नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांदे। यानी कि जिस समय ये डील हुई थी उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे बेटा वो थे फ्रांसवा ओलांदे। इस समय वर्तमान में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं बेटा वो है इमैनुअल मैक्रो। क्लियर हो गया बेटा। अब इस विमान को बनाने वाली कंपनी कौन सी बेटा, तो वो है दसाल्ट एविएशन कंपनी। ये इसी कंपनी की देन है। ठीक है बेटा। अब जो भारत ने जो डील की है उसमें भारत को कितने लड़ाकू विमान मिलेंगे बेटा, वो मिलेंगे 36 लड़ाकू विमान। और इसकी जो डील है वो कितने करोड़ की है बेटा, वो है आपकी 58,000 करोड़ रुपीस। क्लियर हो गया बेटा। अब ये जो आपके 36 विमान है वो बेटा कब तक मिलेंगे भारत को, वो मिलेंगे बेटा 2022 तक। क्वेश्चन अब देखो किस तरीके से बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये डील किस वर्ष हुई, तो बेटा याद रखेंगे 2016। किन दो राजनेताओं के बीच हुई, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांदे। कौन सी कंपनी ने इस विमान को तैयार किया, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन कंपनी। कितने लड़ाकू विमान मिल रहे हैं बेटा, 36 लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। कितनी अमाउंट है, वह 58,000 करोड़ रुपीस। कब तक भारत तक सभी विमानों का पहुंचने का लक्ष्य है बेटा, वो है 2022। अब मैं आपको एक गुड न्यूज बता दूं इसमें कि भारत को एक विमान
2019 में मिल गया था। ठीक है बेटा, कब मिला था? पिछले साल दशहरे वाले दिन मिला था। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आता है कि भारत को पहला राफेल विमान या एकमात्र राफेल विमान कब मिला? तो बेटा वो मिला 2019 में। क्लियर? अब इस पर सवार होने वाले पहले भारतीय राजनेता, तो बेटा वो है राजनाथ सिंह जी। राफेल में सवार होने वाले पहले रक्षा मंत्री बेटा वो कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। क्लियर हो गया? अब एक गुड न्यूज और आपको मैं देना चाहता हूं कि आज 29 जुलाई 2020 भारत की वायुसेना के इतिहास में लिखे जाने वाली तारीख है, क्योंकि भारत को इस विमान की पहली खेप मिल रही है। अब जब भारत को पहली खेप मिल रही है तो बेटा डेट याद कर लेंगे, 29 जुलाई 2020। अब भारत को पहली खेप में कितने विमान मिल रहे हैं बेटा? तो बेटा वो मिल रहे हैं 5। ठीक है बेटा, अब हम ये जानेंगे कि राफेल की क्या खासियत है। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। अब तो बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं राफेल की खूबियां क्या है। बेटा इसकी रफ्तार कितनी है? 2223 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये घंटे में इतना उड़ सकता है। इसका बेटा वजन कितना है? 10 टन। ठीक है, यानी कि इसका जो वेट है वो कितना है बेटा? 10 टन है। और ये अपने साथ कितने हथियार ले जाने में सक्षम है? तो बेटा ये है 25 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कि अपने वजन से 1.5 गुना अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है। और ये 25 टन हथियार जो है ले जाकर के कितने घंटे तक उड़ सकता है बेटा? तो बेटा वो उड़ सकता है 60 घंटे तक। अब देखते हैं कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो बेटा ये जा सकता है 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। और बेटा इसकी जो ईंधन क्षमता है वो है 17,000 लीटर। ये बात हमने मानी। अब इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सबसे बड़ी बेटा खूबी ये है कि ये हवा में भी ईंधन भरने में सक्षम है, यानी कि इसको अगर इमरजेंसी में ईंधन की जरूरत पड़ती है तो इसे लैंडिंग की जरूरत नहीं है, हवा में ही इसके द्वारा इसमें ईंधन भरा जा सकता है। और इसका अगर हम तुलना करें दूसरे देशों के विमानों से तो बेटा देखो F-16 ये पाकिस्तान का विमान है, J-20 ये चीन का सबसे ताकतवर विमान है, और बेटा राफेल जो है अब भारत का सबसे ताकतवर विमान होगा, और ये अब दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगा जो अब थर्राएंगे भारत के सामने, क्योंकि ये दोनों विमान इस विमान के सामने खिलौना मात्र रह गए हैं। अब इसकी ताकत इन दोनों विमानों से कई गुना अधिक ज्यादा है। तो अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये जो शामिल हुआ है बेटा वो हुआ 29 जुलाई सन 2020। शायद जब तक आप ये वीडियो देखो जब तक ये इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाए, तो बेटा अब इसका जो औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा वो अगस्त के माह में किया जाएगा, लेकिन अभी उसकी कोई भी डेट निर्धारित नहीं की गई है। तो अभी इसका जो केवल ऑफिशियल जो उद्घाटन है वो अगस्त में होगा, लेकिन अभी जुलाई में इसको केवल एक आम तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं जो भारत को पहली खेप मिली है राफेल की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तो बच्चों देखिए, फ्रांस से रवाना यानी कि जो राफेल की खेप रवाना की गई है वो कहां से की गई है? तो बेटा वो है आपका मैरिनेक एयरबेस, जो कि किसके द्वारा रवाना की गई? बेटा वो की गई जावेद अशरफ द्वारा। जावेद अशरफ कौन है? जावेद अशरफ जो है
ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं, यानी कि इन्होंने वहां से हरी झंडी देकर के भारत रवाना किए हैं ये 5 राफेल विमान। तो बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की खेप में शामिल 5 राफेल विमानों को कहां से रवाना किया गया? तो याद रख लेंगे मैरिग्नैक एयरबेस, जो कि बेटा कहां पर है? फ्रांस में है। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट, सर्वप्रथम भारत में आगमन, यानी कि जब वो फ्रांस से चले तो इंडिया में कहां पर सबसे पहले उतारे जाएंगे? तो बेटा वो है अंबाला एयरबेस। अगर मौसम खराब होता है तो बेटा ये एयरबेस चेंज होकर के हो जाएगा आपका जोधपुर एयरबेस। ठीक है बेटा, अगर मौसम ठीक रहता है तो अंबाला पे ही उतरेगा, और अगर नहीं होता है मौसम सही तो ये उतरेंगे जोधपुर एयरबेस पर, जो कि कहां पर बेटा? राजस्थान में है। अब जैसे ही ये इन एयरबेस पर पहुंचेंगे तो इन्हें तुरंत तैनाती दे दी जाएगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच इस समय तनातनी चल रही है। तो उसी तनातनी को खत्म करने के लिए इमरजेंसी में इनकी डिलीवरी ली गई है। तो बेटा इनको तुरंत तैनात किया जाएगा कहां? लद्दाख एलएसी पर। अगर आप लद्दाख यानी गलवान घाटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उसकी वीडियो भी है, जिसका मैंने आई बटन पर उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आप वहां से पूरा गलवान घाटी का इतिहास भी देख सकते हैं और उसको भी याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा कि जब ये इंडिया आ जाएंगे तो राफेल के मेंटेनेंस के लिए स्क्वाड्रन बनाई जाएंगी। अब स्क्वाड्रन, पहली राफेल स्क्वाड्रन जो तैनात की जाएगी उसका नाम है बेटा गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जो कि कहां पर है? आपकी अंबाला। क्लियर हो गया? ये भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन होगी। अब अगर हम बात करें कि स्क्वाड्रन की शुरुआत कब हुई, यानी कि भारतीय वायुसेना ने स्क्वाड्रन बनाने की शुरुआत जो की वो की थी 1951 में, यानी 1951 आजादी के बाद 1951 से इसने स्क्वाड्रन अपनी बनानी स्टार्ट कर दी है, और आजादी के बाद से ये 17वीं स्क्वाड्रन बनाई जा रही है जो कि अंबाला में बनाई जा रही है, और इसी की दूसरी और वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन जो बनाई जाएगी बेटा वो बनाई जाएगी हासीमारा बेस, जो कि कहां पर होगी? पश्चिम बंगाल में। अब इन दोनों स्क्वाड्रन को बनाने में जो लागत लगी वो बेटा कितनी लगी? 400 करोड़ रुपए। अब 400 करोड़ रुपए में वहां की जमीन ली गई है, आपके हैंगर्स बनाए गए हैं, आपका शेड्स डाले गए हैं, उन सभी में जो आपकी रकम आई है वो कितनी है बेटा? 400 करोड़ रुपए। इसके बाद फ्रांस एवं भारत के मध्य लगभग दूरी कितनी है बेटा? वो है 7000 किलोमीटर। बेटा ये लगभग है, एक्यूरेट नहीं है। अब जब भारत के लिए वहां से राफेल विमान उड़े हैं तो बेटा रास्ते में एक जगह उनकी लैंडिंग कराएगी, उस जगह का नाम है अल दरफा एयरबेस, और ये बेटा कहां पर है? ये है बेटा यूएई। मैंने अभी आपको इसमें ये बताया था कि ये आपका जो है बिना लैंडिंग के ईंधन लेने में सक्षम है। तो बेटा जो ईंधन लिया गया है वो भी यूएई में समुद्र के ऊपर से ही लिया गया है, और वहां पर ईंधन लेने के बाद इसकी लैंडिंग कराई गई है। तो अगर वो पूछता है कि भारत एवं फ्रांस के मध्य है पहली बार आपका राफेल विमान कहां उतारा गया, तो बेटा याद कर लेंगे अल दरफा एयरबेस यूएई। यूएई की फुल फॉर्म बेटा यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसके जो वर्तमान आपके राजा हैं उनका नाम बेटा प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आगे देखते हैं। अब ये देखिए जो राफेल विमान को लाने की जिम्मेदारी है इंडिया, वो किस विंग कमांडर की है? तो बेटा इसमें हम याद कर लेंगे कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्लियर हो गया? अब वो जिम्मेदारी किसकी है?
बेटा वो है विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी। इन्हीं की देखरेख में ये 5 विमान इंडिया पहुंच रहे हैं और इन्हीं की सभी की कमांड जो कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं बेटा विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी। और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं। तो बेटा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। थैंक यू।